हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 की सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मोमेंटम रहा, क्या लॉजिक था, उसके बाद कल के लिए हमें किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। उसके बाद हम समझेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है। लेकिन कुछ बातें हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात अगर आप नोट करेंगे, जो प्रीवियस डे हाई था, उसी के जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। फिर से मार्केट वहीं पे आया, फिर से रिजेक्शन लिया। पहली चीज हम नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम नोट क्या कर सकते हैं, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग ली, और जब ये प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लेके जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसने सीधा वहीं पे ही सपोर्ट लिया है जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, और जो एक पैटर्न बन भी रहा था। कल हमने इसका डिस्कशन भी किया था। आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर फ्लैट ओपन हो गया, मोमेंटम आया, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है नीचे की तरफ, आपके लिए सपोर्ट बन सकता है प्रीवियस डे लो। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस की गई थी। वहीं पे अगर आप देखेंगे, मार्केट में जो ये मोमेंटम आया, भाई भले ही हमें नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही थी, रिजेक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तो दिखाई दे रहा था। यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, ये सपोर्ट भी था, तो हमारे लिए जरूरी था इसका भी ब्रेकडाउन मिले। और जब आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इस ट्रेड के पीछे एक लॉजिक बनता है कि मार्केट एक तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दे रहा है, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर टाइम स्पेंड भी किया, जो अपना नया ट्रेडिंग डे लो बनाया मार्केट, उसका भी आपको ब्रेकडाउन दे रहा है। तो बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे थे, इस ट्रेड के पीछे अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, जब आप मार्केट के मोमेंटम को समझने लगते हैं तो एक कंफ्यूजन हो जाता है। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले जोन पे फोकस करो, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे लो है, देने को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया है। और अगर किसी ने प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप पे काम किया होगा, तो उसे एसएल हिट हुआ होगा। सिंपल सिंपल सी, क्योंकि मार्केट ने उसके बाद मोमेंटम नहीं दिखाया, उसके बाद रिवर्सल दिखाया, एसएल हिट किया। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा समझाता हूं कि आपके पास कोई भी सेटअप है, कोई भी स्ट्रेटेजी है, ये इस बात पे कभी भी निर्भर नहीं करता कि आपको उस चीज के बारे में पता है, उसका आइडिया है। ये उस बात पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ उस पे काम करना है, कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ आपको उसमें कम क्वांटिटी में काम करना है, कहाँ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कहाँ एवरेजिंग करनी है आपको, कहाँ उसमें क्वांटिटी ऐड करनी है। ये बहुत बात पे निर्भर करता है। अगर आपने नॉर्मल सिंपल सा देखा कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है और मार्केट में आपने इस पे काम किया, तो ऐसे लेट हुआ। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक सोचो, मार्केट इतने ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, कोई खास ठहराव नहीं आया, कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं आया, और उसके बाद भी मार्केट आपको लगातार ब्रेकडाउन देते हुए जा रहा है, तो अवॉइड करना कितना बेहतर रहता। भाई यहाँ पे मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, इस इंपोर्टेंट लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया, अगर यहीं पे कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर देता तो और ज्यादा अच्छा रहता। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पर लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि एसएल हिट हुआ है, तो एक एसएल हिट हुआ है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन अगर उस सिनेरियो को ध्यान में रखते कि मार्केट काफी गिरता रहा है, या तो कुछ रिट्रेसमेंट आने दो, क्योंकि बेहतर ये था अगर मार्केट ने यहां से जो रिट्रेसमेंट लिया, ये आपके लिए क्या था, एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट का आपको मिला ब्रेकडाउन, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड भी किया। अगर ये यहां से रिवर्सल दिखा देता, फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए चल देता, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। क्योंकि एक तो आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, नया ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, और मार्केट रिट्रेसमेंट करके एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बना देता। समझ में आया मैंने क्या समझाया। लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहां पे बनी, फिर अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लिए यहां पे क्रिएट हुई है, जब मार्केट ने फिर से इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया।
ये प्लस पॉइंट होता है। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता, ये रेजिस्टेंस बनता आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई वाला। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है ना? एक तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, एक ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। इसमें अगर आपने सीधे काम किया होगा तो एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन इस लॉजिक को समझा होगा कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, कोई खास साइडवेज मोमेंटम नहीं हुआ, तो इसका मतलब अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर था। तो अगर आपने उस चीज़ को ध्यान रख के अवॉइड किया होगा तो आपने इस चीज़ को बचाया होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? आइए अब हम थोड़ा-सा 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाया और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं कहीं न कहीं बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लेके गए हैं। अभी कोई नेगेटिव साइन क्लियरली मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि जो ये मोमेंटम आया है, इसमें कोई खास एक रिट्रेसमेंट नहीं आया। भाई जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ने एक वो दिया। भाई अगर गिर रहा था मार्केट ने फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर गिरा गिरा। ऐसा कोई खास नहीं आया, ना ही इतना कोई खास जैसे साइडवेज यहाँ पे भी गया था, हल्का-सा आपका यहाँ पे भी गया था। तो वो भी सिचुएशन अभी ऐसी कोई खास नहीं दिखाई दी है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा-सा सावधान आपको रहना है, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अगर सेटअप बनता है काम करो, नहीं बनता मत काम करो। भले ही ऐसे लेट हो जाए, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन विदाउट लॉजिक काम करने की कोशिश मत करना ऐसे मार्केट में। फिलहाल कुछ सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, 18 को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, आज भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया और यहीं से इसी जोन में फिर से रेजिस्टेंस बनाया, फिर से रिजेक्शन बनाया। तो यानी कि पहली बात मार्केट ने क्लियर कर दी कि 3 दिन से मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पहली बात समझ में आ गई कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम पॉजिटिव साइड नहीं सोच सकते। पहली चीज क्लियर हो गई हमें। दूसरी चीज, जो ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम प्रीवियस डे लो हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। आइए अब एक एक सिचुएशन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जब तक आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। इस बीच आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट कितना भी टाइम स्पेंड यहाँ पे करे, आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। हाँ, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, उस पर आप काम करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन लॉन्ग साइड अगर आप पोजिशंस के लिए सोच रहे हैं तो आपको प्रीवियस डे हाई, या क्योंकि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाले रेजिस्टेंस जोन के भी आपकी ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी मिलनी चाहिए। फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने के लिए आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होने देंगे। अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे लो पे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपकी होने वाली है। तो आइए, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तब भी हम इस वाले जोन पे फोकस करेंगे, क्योंकि इस जोन के बीच में कहीं भी गैप अप ओपनिंग दे दे, कुछ भी नहीं करना है। या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग या इस वाले सपोर्ट जोन से नीचे आए, तब हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। या फिर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ निकाले, तब हम सोचेंगे। चीजें क्लियर होगी। अगर इस बीच मार्केट गैप अप ओपन होके प्रीवियस डे हाई से नीचे रहता है और यहीं पे टाइम स्पेंड करके आपको ब्रेकआउट दे देता है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मार्केट पहले उस लेवल की रेस्पेक्ट कर चुका है। जैसे कि सिचुएशंस आज हमें देखने को मिली थी, मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं आपको एक झलक फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट करके टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था, तो एक काफी बेहतरीन मोमेंटम था। अगर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस इस वाले लेवल पे रखेंगे, 21,400 कह रहा हूँ।
अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके आपको ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए सपोर्ट अभी भी प्रीवियस डे लो पे बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर चलने लग गया तो ऊपर की तरफ आपके ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया और दूसरा ऊपर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो इस बीच अगर आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है उन पे आप फोकस कर सकते हैं। नहीं तो जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको पॉजिटिव साइड इतना परफेक्ट नहीं होना चाहिए या इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।